मुसलमानों का भरोसा जीतना, यह सबसे ज्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि यह बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के लिए। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसी परिस्थितियां बनी ही क्यों? ऐसी परिस्थितियां इस देश में निर्माण इसलिए हुई कि एक तुष्टीकरण की लंबी राजनीति चली। इस देश के मुसलमानों को इस मुल्क के मिट्टी से जुड़ करके महान होना था, अपने पुरखों की विरासत से जुड़ना था, लेकिन सियासत ने, ओछी सियासत ने उनको डरा करके रखा, मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके काल में आई? और ये जो तमाम तरह की चीजें हुई हैं, बल्कि इस सरकार में मुसलमानों के मन में मोदी की मूरत बसी हुई आज के डेट में। और जो उत्तर प्रदेश में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम, आम शहरी हो, क्या चाहता है? शांतिपूर्ण जीवन चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर आज टॉप प्रायोरिटी पर है उत्तर प्रदेश का, और इसीलिए आपके सर्वे में भी दिख रहा है कि टॉप पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो देश की सरकार जिस ढंग से सवाल यहाँ पर धनंजय जी यहाँ पर सवाल चुनौतियों को लेकर था, और अभी 2024 का आम चुनाव भी हमारे सामने है। लेकिन अगर आपकी पार्टी और सबको ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या अभी तक योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाए? इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, देखिए, जो दुनिया के जितने बड़े थिंक टैंक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, या प्रोफेसर लास्की हुए, या भारत में ज्योतिबा फुले हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, या महात्मा गांधी हुए, इन लोगों ने जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की परिकल्पना की, उसको शब्द को मंत्र रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाढ़ा। और वो जो मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, आने वाले समय पे पीढ़ियां उसमें मंत्रणा करेंगी। वो क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज के मुख्य धारा से सबको जोड़ना, यह नहीं कि किसी जाति विशेष के लिए पार्टी बना दी और परिवार के लोगों को उसमें भर करके चला रहे हैं, और परिवार से बचा तो किसी के लिए नहीं। ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता। इसीलिए मुल्क का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय से हो, वो भारत की जनता है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नियति में उसकी इतनी आस्था और इतना विश्वास है कि 2014 के बाद 2019 में हम उससे भी बड़े मैंडेट से आए, और जनता के कदमों में सर झुका कर रहे हैं, उससे भी बड़े मैंडेट से आएंगे। यही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई और सरकार रिपीट हुई, और दूसरी सरकार जो है वो गई तो दोबारा आने का नाम नहीं ले रही। तो उसके कारणों पर चर्चा कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी की बातचीत में अधूरी रह गई थी, बस आधा मिनट और जी, आधा मिनट और बोलिए। मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था पार्लियामेंट में कि गालिब का कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हमारी जो कसीदागढ़ी कर रहे हैं, कसीदाकारी कर रहे हैं, वो एक बार अपना तो देखें कि क्यों जनता उनको खारिज कर रही है, क्यों अपने गढ़ में भी वो नहीं जीत पा रहे हैं।